फ्रेंडली फाइट भारतीय राजनीति का शायद सबसे आयरॉनिकल फ्रेज, जिसका मतलब दिखाने को एकता होता है लेकिन असल में वो दरारें दिखा देता है। महाराष्ट्र पहले ही इस रणनीति का कड़वा फल चख चुका है। अब बिहार वही पॉलिटिकल ब्लंडर दोहराने जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी MVA, कांग्रेस, शिवसेना और NCP ने 21 सीटों पर फ्रेंडली फाइट का फैसला किया था। नतीजा, MVA इनमें से 17 सीटें हार गया। पूरे राज्य में ऐसी लड़ाइयों और बागी उम्मीदवारों की वजह से गठबंधन को कम से कम 34 सीटों का नुकसान हो गया। वोट स्प्लिटिंग, ईगो क्लैशेस और पुअर कोऑर्डिनेशन ने बीजेपी को उन इलाकों में स्वीप करने दिया जो पहले MVA के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स माने जाते थे। लातूर रूरल में कांग्रेस के धीरज देशमुख सिर्फ 6,595 वोट से बीजेपी के रमेश कराड से हार गए, लेकिन VBA के उम्मीदवार जो गठबंधन का हिस्सा हो सकते थे, उन्होंने 8,824 वोट ले लिए। नांदेड़ नॉर्थ में कांग्रेस के अब्दुल गफूर और शिवसेना UBT की संगीता पाटिल आपस में भिड़ गए। नतीजा, बीजेपी के बालाजी कल्याणकर ने फायदा उठा लिया। परांडा सीट पर NCP SP के राहुल मोटे सिर्फ 1,509 वोट से हारे, जबकि VBA ने फिर से 12,698 वोट काट लिए। हर फ्रेंडली फाइट बीजेपी के लिए एडवांटेज बन गई। सीख साफ थी, गठबंधन तभी काम करता है जब फ्रेंडली लड़ाई सच में फ्रेंडली ना होकर स्ट्रेटेजिक हो। अब वही खतरा बिहार के 2025 चुनाव में भी मंडरा रहा है। पहले और दूसरे फेज की कई सीटों पर इंडिया ब्लॉक के साथी यानी RJD, कांग्रेस, CPI और मुकेश सहनी की VIP एक दूसरे से ही भिड़ रहे हैं। पहले फेज में ही देखिए, बछवाड़ा में CPI के अवधेश कुमार राय बनाम कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास, गौराबोराम में VIP के संतोष सहनी बनाम RJD के अफजल अली खान, राजापाकर में CPI के मोहित पासवान बनाम कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी, वैशाली में RJD के अजय कुशवाहा बनाम कांग्रेस के संजीव कुमार, बिहार शरीफ में कांग्रेस के उमैर खान बनाम CPI के शिव प्रकाश यादव। सिर्फ पहले फेज में 5 फ्रेंडली फाइट्स, दूसरे फेज में 9 और सीटें, बाबू बढ़ई से लेकर करघर, वसीलीगंज और चैनपुर तक, जहां साथी दल एक दूसरे के वोट ही काट रहे हैं। करघर में कांग्रेस के संतोष मिश्रा भिड़ेंगे CPI के महेंद्र गुप्ता से और सगौली में RJD के शशि भूषण सिंह बनाम VIP के मनोज सहनी। एक और साफ वोट स्प्लिट। ये पैटर्न महाराष्ट्र जैसा ही दिख रहा है। एक ही सीट पर कई ऑपोजिशन चेहरे, सब सेक्युलर यूनिटी के नाम पर असल में राइवल को जिताने का रास्ता खोल रहे हैं। लेकिन क्यों महाराष्ट्र में ये फॉर्मूला फेल हुआ और अब बिहार में भी हो सकता है? सबसे बड़ी बात, वन अलायंस मेनी ईगोस। दोनों राज्यों में सीट बंटवारे और स्थानीय प्रभुत्व पर झगड़े हुए। हर पार्टी ने अपनी ग्रासरूट स्ट्रेंथ का दावा किया, पर भूल गई कि बटा हुआ बल बेकार बल होता है। महाराष्ट्र में MVA ने सोचा फ्रेंडली फाइट से अपनी ताकत नापेंगे, लेकिन जनता ने सोचा जो एक उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे, उन पर शासन की जिम्मेदारी कैसे भरोसेमंद होगी। उनकी एकजुटता की छवि बिखर गई। अब बिहार उसी भ्रम में फंसा है। 2020 के चुनाव में BJP, JDU और छोटे सहयोगी इन सीटों पर हावी थे। BJP ने जीती 5 सीटें, JDU ने 3, VIP ने 1, HAM ने 1, कांग्रेस और RJD मिलकर सिर्फ 3 सीटें जीत पाए। अगर 2025 में कांग्रेस, RJD या CPI, VIP आपस में लड़ पड़े तो NDA की वापसी का रास्ता और आसान हो जाएगा। बिहार की सीटें बहुत क्लोज है। 2 से 3% वोट कटना भी कई नतीजे पलट सकता है। फ्रेंडली फाइट असल में फ्रेंडशिप नहीं, फ्रैक्चर्ड एम्बिशन है। महाराष्ट्र का नतीजा बता चुका है कि धुंधले गठबंधन सिर्फ डिसिप्लिन राइवल्स को मजबूत करते हैं। अब बिहार का टूटा हुआ इंडिया ब्लॉक उसी रास्ते पर चल रहा है। जैसे महाराष्ट्र में तानाजी सावंत और रमेश कराड जैसे BJP नेता फ्रेंडली झगड़ों का फायदा उठाकर जीते, वैसे ही बिहार में वैशाली, बिहार शरीफ और नरकटियागंज जैसी सीटों पर ऐसे झगड़े NDA के लिए मौके बन सकते हैं। अगर महाराष्ट्र वार्निंग था तो बिहार अब कंफर्मेशन बनने जा रहा है कि पॉलिटिकल अर्थमेटिक बिना डिसिप्लिन के हार में बदल जाती है। फ्रेंडली फाइट सुनने में लोकतांत्रिक लगती है, लेकिन चुनाव में बटी हुई एनर्जी का कोई इनाम नहीं होता। महाराष्ट्र ने साबित किया, जब साथी एक ही छतरी के नीचे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं तो असली जीत उसी की होती है जो बारिश में खड़ा इंतजार कर रहा होता है, विपक्षी पार्टी का उम्मीदवार। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आप देख रहे थे बिहार चुनाव पर महागठबंधन के कंफ्यूजन पर एक स्पेशल रिपोर्ट।